फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण द ग्रेट इंडियंस के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 16वीं शताब्दी के एक ऐसे युवक की कहानी सुनाऊंगा जिसका जन्म एक सामान्य हिंदू परिवार में हुआ, किंतु अपनी वीरता के बल पर वह मुगल शासकों की श्रृंखला को तोड़ता हुआ दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हो गया। युद्ध के मैदान में उसके सैन्य संचालन की अद्वितीय कुशलता को देखते हुए यूरोपीय इतिहासकारों ने उसे उपाधि दी है कि वह मध्यकालीन हिंदुस्तान का नेपोलियन था। इस वीर हिंदू योद्धा को पानीपत के दूसरे युद्ध में छलपूर्वक पराजित करने के बाद ही अकबर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हो पाया। वामपंथी इतिहासकारों ने इस साहसी हिंदू योद्धा की महानता की गाथा को इतिहास की किताबों में स्थान ही नहीं दिया और अकबर महान का डंका बजाते रहे। इस युवक का नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे इतिहास में हेमू के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अलवर शहर में एक मंदिर में एक ब्राह्मण पुरोहित थे जिनका नाम था राय पूरनमल। इनके घर 1 जनवरी वर्ष 1501 के दिन एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था हेमचंद्र। मुगलों के व्यवहार से दुखी होकर राय पूरनमल आ गए हरियाणा के रेवाड़ी शहर में और अनाज का व्यापार करने लगे। हेमचंद्र अपने पिता से व्यापार की बारीकियां सीखने लगा। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में उन दिनों शेर शाह का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। हेमचंद्र ने शेर शाह की सेना को अनाज और बारूद बेचना शुरू कर दिया। उन दिनों दिल्ली के सिंहासन पर आसीन था बाबर का पुत्र हुमायूं। 17 मई वर्ष 1540 के दिन शेर शाह ने हुमायूं को कन्नौज के पास बिलग्राम के युद्ध में परास्त किया। इसके फलस्वरूप हुमायूं हिंदुस्तान छोड़कर काबुल के रास्ते ईरान भाग गया। फिर दिल्ली के सिंहासन पर शेर शाह आसीन हो गया। इस तरह शेर शाह ने सूरी वंश की स्थापना की। शेर शाह सूरी की सेना में अफगानी के साथ साथ बड़ी संख्या में हिंदू सैनिक भी थे। यहीं से हेमचंद्र के भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। धीरे धीरे हेमचंद्र शेर शाह सूरी के प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारियों और सेना नायकों के संपर्क में आ गया। शेर शाह सूरी ने हेमचंद्र की आर्थिक सूझबूझ का सम्मान करते हुए उसे कोषाध्यक्ष बना दिया। 22 मई वर्ष 1545 के दिन शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके पुत्रों के बीच कई टुकड़ों में बंट गया, लेकिन दिल्ली का राज्य उसके दूसरे पुत्र इस्लाम शाह सूरी के आधिपत्य में ही रहा। इस्लाम शाह सूरी ने हेमचंद्र की प्रतिभा को देखते हुए उसे दिल्ली का सुपरिंटेंडेंट ऑफ मार्केट नियुक्त कर दिया। अतः दिल्ली का सारा व्यापार तंत्र हेमचंद्र के नियंत्रण में आ गया। हेमचंद्र ने इस्लाम शाह सूरी का इतना विश्वास जीत लिया कि थोड़े समय बाद ही उसे जासूस विभाग का मुखिया अर्थात चीफ ऑफ इंटेलिजेंस बना दिया गया। इस्लाम शाह सूरी ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ले गया। 22 नवंबर वर्ष 1554 के दिन इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका नाबालिग पुत्र फिरोज शाह सूरी सिंहासन पर बैठा और चंद दिनों के भीतर ही उसकी हत्या करने के बाद उसका चाचा आदिल शाह सूरी ग्वालियर की गद्दी पर बैठा। आदिल शाह सूरी अयोग्य और अय्याश शासक था। वह राजधानी को ग्वालियर से हटाकर उत्तर प्रदेश के चुनार शहर में ले गया।
उसने राजकाज की सारी जिम्मेदारी हेमचंद्र पर डाल दी और उसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त भी कर दिया। राज्य से जुड़ी सारे विषय पर, चाहे वह प्रशासन से संबंधित हो या राजनीति से या सेना के रख रखाव से, हेमचंद्र ही निर्णय लेने लगा, राजा की तरह। आदिल शाह सूरी की अयोग्यता को देखते हुए कई राजाओं ने विद्रोह किया। आदिल शाह सूरी की तरफ से हेमचंद्र ने उसके विरोधियों के साथ 22 युद्ध लड़े और उसने हर युद्ध में शत्रु दल को पराजित ही नहीं किया बल्कि धूल चटा दी। देश के हर कोने में हेमचंद्र ने अपने पराक्रम के झंडे गाड़े। उधर दिल्ली पर शासन कर रहे सिकंदर सूरी पर हुमायूं ने आक्रमण कर दिया, जो कभी हिंदुस्तान से भाग खड़ा हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर सूरी परास्त हुआ और हुमायूं ने फिर से दिल्ली, आगरा और पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद हुमायूं ने अकबर को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। यहाँ से अकबर की भूमिका शुरू होती है। 24 जनवरी वर्ष 1556 के दिन हुमायूं की मृत्यु के बाद आदिल शाह सूरी ने हेमचंद्र को एक बहुत बड़ी सेना के साथ दिल्ली भेजा। दिल्ली में मौजूद हुमायूं द्वारा नियुक्त गवर्नर तरदी बेगम खान को हेमचंद ने परास्त किया और अकबर पंजाब में रहते हुए भी अपने पिता के राज्य को पराजित होते हुए देखता रहा और कुछ भी न कर सका। इसे कहते हैं तुगलकाबाद का युद्ध। और इस तरह अंततः फिर दिल्ली, आगरा और बंगाल आदिल शाह सूरी के आधिपत्य में आ गया। थोड़े समय बाद किसी मतभेद के कारण हेमचंद्र ने आदिल शाह सूरी को गद्दी से हटाकर स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर 7 अक्टूबर 1556 को आसीन हो गया। इस समय हेमचंद ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की और इसी नाम से जाना जाने लगा। इस तरह 350 वर्षों के मुस्लिम शासन के बाद दिल्ली पर एक हिंदू शासन की स्थापना हुई। हेमचंद्र विक्रमादित्य का लक्ष्य था बाहर से आए हुए मुगलों को हिंदुस्तान से हमेशा के लिए बाहर निकाल देना। अकबर, जिसे हुमायूं ने पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था, उसने बैरम खान के नेतृत्व में एक सेना दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस तरह 5 नवंबर वर्ष 1556 के दिन पानीपत के मैदान में हेमचंद्र विक्रमादित्य और बैरम खां की नेतृत्व वाली सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई और अकबर युद्ध क्षेत्र से ही 8 मील दूर कैंप लगाकर युद्ध के परिणाम का इंतजार करने लगा। अकबर ने जिस जगह कैंप लगाया था उस गांव का नाम है शोदापुर, जो जिंद रोड, पानीपत, हरियाणा में स्थित है। ये कहलाता है पानीपत का दूसरा युद्ध। बैरम खान की सेना में सिर्फ 10,000 घुड़सवार थे, जबकि हेमचंद्र की सेना में 30,000 घुड़सवार और 500 हाथी भी थे। हेमचंद्र की सेना कई युद्ध लड़ने के कारण बहुत अनुभवी और प्रशिक्षित हो चुकी थी। इधर बैरम खान की रणनीति ये थी कि सेना की एक छोटी टुकड़ी को यह आदेश दिया गया था कि उसे अपना सारा ध्यान सिर्फ उस हाथी पर केंद्रित करना था जिस पर हेमचंद्र सवार था। जब युद्ध शुरू हुआ तो समय बीतने के साथ हेमचंद्र की सेना ने बैरम खां की सेना को मूली गाजर की तरह काटना शुरू किया और धूल चटा दी। हेमचंद्र की सेना विजय के बहुत करीब थी, पर उसी समय एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। एक तीर आकर हेमचंद्र की आंख में धंस गया और वह मूर्छित होकर अपने हाथी पर गिर पड़ा। उसे गिरते देख उसकी सेना में घबराहट मच गया और उसके सैनिकों का मनोबल टूट गया। परिणामतः अकबर की भागती हुई सेना का साहस बढ़ गया और उसे विजय मिल गई।
शाही कुली खान ने घायल हेमचंद्र को अपने कब्जे में ले लिया। जब घायल हेमचंद्र को अकबर के सामने लाया गया तो अकबर के आदेश पर बैरम खान ने हेमचंद का सर धड़ से अलग किया। अकबर यहीं नहीं रुका। अकबर ने एक सेनापति पीर मोहम्मद को भेजा हेमचंद्र के पिता के पास। उसने हेमचंद्र के पिता को गिरफ्तार कर इस्लाम कबूल करने के लिए यातनाएं देना शुरू कर दिया। उसके पिता ने साफ इनकार कर दिया और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। हेमचंद्र की पत्नी किसी अनजान जगह पर भाग गई और फिर कभी मुगलों के हाथ नहीं आई। इस युद्ध के पश्चात अकबर के आदेश पर हिंदू और अफगान सैनिकों का भयंकर नरसंहार किया गया और उनके कटे हुए सिरों की मीनार बनाई गई। अकबर ने एक सेनापति को भेजा रवारी हरियाणा और हेमचंद की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। इसलिए इतिहास साक्षी है कि अकबर को दिल्ली का शासन बाहुबल, युद्ध कौशल या वीरता से नहीं मिली, बल्कि भाग्य ने थाली में परोस कर उसे दे दिया। यदि पानीपत के इस युद्ध में हेमचंद्र इस तरह घायल न हुआ होता तो अकबर और बैरम खान को हिंदुस्तान छोड़कर उसी तरह भागना पड़ता जैसे कभी हुमायूं भागा था। हेमचंद विक्रमादित्य का जन्म किसी शाही खानदान में नहीं हुआ था, फिर भी केवल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, अद्वितीय वीरता और नेतृत्व शक्ति के बल पर वह एक सामान्य नागरिक की स्थिति से उठकर दिल्ली के सिंहासन तक पहुंच गया। पानीपत के सोदापुर गांव में जिंद रोड पर हेमचंद विक्रमादित्य की याद में समाधि स्थल हेमचंद के समर्थकों ने बनाया था अकबर के शासनकाल में ही। चूँकि ये वही जगह है जहां अकबर ने हेमचंद विक्रमादित्य की निर्मम हत्या की थी। हाल ही में 29 दिसंबर वर्ष 1991 के दिन हरियाणा सरकार ने हेमचंद विक्रमादित्य की मूर्ति को इसी सोदापुर गांव में सम्मानपूर्वक स्थापित किया है। दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।